नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और सभी साथियों को हमारे एक छोटी सी चैनल फुट ऑन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लघुत्तम समापवर्त या फिर एलसीएम ये जो है आज हम बात करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, पहले हम लोगों ने एचसीएफ के 4-5 वीडियोस देखे और उसके बाद में एलसीएम का भी एक वीडियो हो चुका है। तो अगर आपको फंडामेंटल्स में या चीजों को समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेंगे उससे आप पिछले वीडियोस देखिए ताकि आपको यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। वैसे भी कुछ पुराने कंसेप्ट के साथ साथ कुछ नई चीजें भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था कि वर्ग संख्या वाली बात जो है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, मतलब ये एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अब एलसीएम के साथ साथ वो संख्या जो है एक स्क्वायर नंबर या एक वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। अच्छा, और हमारे पास क्या क्या है, 21 है, 36 है और 66। तो चलिए हम जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोगों ने हिंदी में प्रश्न समझ लिया, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें। तो परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 21, 36, 66। तो अब देखिए 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 7, 7 के 21 होता है। उसी तरीके से 9 चौके 36, मतलब 9 गुना 4, ये यहाँ पर जो है मैं 36 को लिख सकता हूँ और यहाँ हो जाएगा 66 होता है, 11 छक्का 66, या फिर 2 गुना 3 गुना 11। आपको समझ में आया होगा कि मैंने 2, 3 और 11 मतलब सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को, सारे के सारे प्राइम नंबर्स को अलग रखने की कोशिश की है और उनके स्क्वायर के फॉर्म्स को भी हम अलग रखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो जो हमारा हमको दिखने वाली चीजें हैं, देखिए जो 2 है उसका जो मैक्सिमम मतलब हमको पावर मिलता है वो है 4। ठीक है, हम लोगों ने नोट किया 4। आगे हम नोट करेंगे 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 9 है। इसके बाद में हमारे पास में एक संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 11। तो अगर हम यहाँ लिखें तो 4 गुना 9 गुना 7 गुना 11, ये चीज तो हमको समझ में आ जाती है। लेकिन अब यहाँ देखना है कि अगर हमसे सिर्फ एलसीएम पूछा होता, समझिए इस बात को, अगर हमसे सिर्फ छोटी से छोटी संख्या पूछता तो हम ये गुना करते और हमको सही उत्तर मिल जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर 4 क्या है, उसको हम 2 के पावर के 2 में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 9 को हम 3 की घात 2 के हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन 7 यहाँ पर अकेला है और उसी तरीके से 11 भी यहाँ पर अकेला है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 में यहाँ पर 7 का और गुना करेंगे ताकि हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख सकें। इसी तरीके से हम 11 का भी और गुना करेंगे ताकि हम 11 का स्क्वायर लिख सकें। अब ये ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, जिसको हम 21, 36 और 66 तीनों से भाग दे सकते हैं। तो जब आप इसका गुना करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 21, 33, 444, ये हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन आप फिर भी एक बार इसका गुना करें और वेरीफाई कर लें कि ये सही उत्तर। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सी संख्या है जिसे दोगुना कर देने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे लिस्ट भी छोटी से छोटी भी आना चाहिए था। ठीक है, तो पर वो कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या भाषा है। तो अब आगे देखते हैं। तो जिसे दोगुना कर देने पर मतलब जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा, जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा उसको बटा 2 कर देने से जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इसी को आप लोगों ने हिंदी में अच्छी तरीके से समझ लिया, इसलिए अब हम यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर लिस्ट नंबर लिखा हुआ है ना, तो लिस्ट नंबर लिखा हुआ है तो देखिए क्या क्या है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12। उसी तरीके से 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 मिया 18। ठीक है, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 सत्ता 21। और अब 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 दूनी 10 तिया 30 गुना 3। इस तरीके से हम ये सब चीजें लिख सकते हैं।
अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, इसलिए हम वो छोटा सा छोटा नंबर खोजेंगे जो इन मतलब ऐसी संख्या खोजेंगे जिसका जो है 2 की घात अगर हम देख रहे हैं तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ देखिए 4 है। 3 में सबसे बड़ी घात हमको क्या नजर आ रही है, 9 है। फिर 5 की सबसे बड़ी घात 5 ही है और 7 की सबसे बड़ी घात खुद 7 ही है। तो हम यहाँ पर अगर 4 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5 करेंगे तो हमको वो संख्या मिलेगी जो इसका एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है। लेकिन हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसको डबल करने से एलसीएम आता हो, तो हम एलसीएम बटा 2 करेंगे, मतलब यहाँ पर भी बटा 2 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9 सौ 63, मतलब 630 आएगा, क्योंकि हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने समझी। देखिए ये है कि कंसेप्ट जो है वो हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने से समझ में आते हैं, और आप जो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूरा आखिर तक जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में जो है आपको या तो प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा जिस कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है, या फिर आपको एक छोटा सा ही सही लेकिन नया कंसेप्ट मिलेगा। तो चलिए उसके साथ साथ भाई आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है कि आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि भाई आपके टीचर को चाहिए मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन जो है आप इसी तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि कोचिंग में तो जहाँ जो है ये सारी चीजें पढ़ाने का पैसा लगता है, वहां आप मोटिवेशन के तौर पर पैसे देते हैं, यहाँ पर आपको मोटिवेशन के तौर पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सारी चीजें करनी चाहिए। चलिए तो अब फिर से हमारी बात छोटी से छोटी और पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे ही पूर्ण वर्ग संख्या आएगी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या मतलब x, y, z या जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उन सारे कंपोनेंट्स का हमको स्क्वायर देखना है, और जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालना है स्मॉलेस्ट वाला, तो यहाँ देखते हैं 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। अच्छा ये जो 16 है वो आर्यपुत्र है भाई, वो एकदम प्योर ब्रीड है, सिर्फ 2 की घातों से बना है, इसलिए 16 को वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ 24 को हम लिख सकते हैं 8 तिया 24। तो अब बताइए कि यहाँ पर 2 की मैक्सिमम घात कहाँ नजर आ रही है आपको, तो 2 की जो अधिकतम घात है वो 16 है, इसलिए हम लोगों ने लिखा 16। अब देखिए 3 की अधिकतम घात क्या नजर आ रही है आपको, 3 की अधिकतम घात खुद 3 है, और उसके बाद में एक हमारे पास में 5 भी है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80 होता है, और 8 तिया 24 मतलब। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज देखनी है, क्या 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर इज यस। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए 3 अकेला है, तो यहाँ पर जो है 3 का भी स्क्वायर होना चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सके, इसलिए हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, और यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर लिया। अब बताइए कि 16 25 कितना होता है, तो 25 25 अट्ठे 200 होता है, मतलब 25 16 होगा 400, और 400 निया हो जाएगा 3600, तो 3600 जो है हमारा सही उत्तर होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपको ऐसे वर्बल में समझ में नहीं आता तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगली बात क्या है ये देखते हैं। अगली चीज है देखिए, अब फिर से हमारे बाद में यहाँ पर एक नया कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट आ गया हमारे पास में, और ये है कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हुए थे वहां हम ऐसी संख्या खोज रहे थे जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम कहते हैं एलसीएम। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हर बार हमको एक शेष फल, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में नंबर्स क्या क्या हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 4, ठीक है, ये 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 तो आर्यपुत्र है, फिर 8 खुद भी आर्यपुत्र है, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, और उसके बाद में हमारा 16 जो दिया हुआ है ये भी आर्यपुत्र है, मतलब 16 जो है सिर्फ 2 की घातों से बना हुआ है। तो अब बताइए 2 की हमारे पास में मैक्सिमम घात कौन सी है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि 2 की अधिकतम घात है 16, हम लोगों ने यहाँ लिया 16, और उसके बाद में यहाँ 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 की अधिकतम घात है 9, नहीं 3 ही तो है, तो 16 तिया हो गया हमारे पास में
48। अब यहां समझिए इस बात को, ये जो 48 है वो ऐसी संख्या है कि इनमें से किसी से भी अगर हम 48 को भाग देंगे तो हर बार शून्य शेष बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो 48 हर किसी से पूरी तरीके से कटता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 बचना चाहिए, तो हम लोगों ने 48 में 2 जोड़ दिया। अब 50 को आप भाग देके देखिए, हर बार 50 को इन किसी भी संख्याओं से भाग दोगे आपको शेषफल 2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है हम लोग क्या करेंगे, 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे और ये और क्लियर हो जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए फिर से हमारे पास वैसा ही प्रश्न है और हम एक बार फिर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 4, और ये सारी संख्याएं हैं। हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 एलसीएम निकालो, स्टेप नंबर 2 ये जो शेषफल बच रहा है उसको एलसीएम में जोड़ दो, और उसके बाद में जो संख्या आएगी वो ही हमारा उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास संख्याएं क्या क्या हैं, यहाँ है 4 तिया 12, यहाँ है 3 पंचे 15, ठीक है, यहाँ है 4 पंचे 20, और यहाँ है 27 दूनी 54। देखिए 27 दूनी 54। बात यह है कि मैं 9 छक्के 54 भी बोल सकता था, ठीक है, लेकिन 9 छक्के 54 बोलने से यहाँ जो 6 है इसके अंदर भी हमको 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन नजर आता है। और हमारी जो है जो रिक्वायरमेंट इसके इमीडिएटली आफ्टर क्या है, हम ये देखते हैं कि भैया 3 की जो है मैक्सिमम पावर वाली संख्या कौन सी है। अब बताइए, अगर आप 9 छक्के 54 लिखे होते तो आपको 3 की मैक्सिमम पावर 9 ही दिख रही होती, लेकिन यहाँ तो है असल में 27। इसलिए हमको इस बात की प्रैक्टिस और ध्यान रखना दोनों जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना चाहिए, एलसीएम निकाल लेना चाहिए। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2 की घात मैक्सिमम आपको क्या नजर आ रही है, मुझे तो 4 दिख रहा है। उसी तरीके से 3 की मैक्सिमम घात 27 है और हमारे पास में 5 की मैक्सिमम घात 5 ही है। तो हमारे पास क्या हो गया, 27 गुना 4 गुना 5। आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 27 गुना 5 गुना 4, ये तो 5 चौके 20 हो गया, और 27 दूनी 54 होता है तो 540 हो गया। ये हमारा एलसीएम है, उत्तर नहीं है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलो। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि हर बार जो है हमारे पास शेषफल या रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4। तो हम यहाँ पर 4 जोड़ देंगे और अब हमारे पास हो गया 544। तो डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अब देखिए पिछली बार जो है हमारे साथ में समस्या ये थी कि हमारे पास में रिमाइंडर तो बच रहा था लेकिन वो एक ही टाइप का रिमाइंडर था। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक और चेंज हो गया और अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि भैया एक ही टाइप का रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर आप 4 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, 5 से भाग दोगे तो 2 बचेगा और 6 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। अब तो भाई समस्या हो गई, ये क्या जोड़ेंगे या कैसे करेंगे। तो देखिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है और बातें आसान हो जाएंगी। तो आइए अप्रोच करते हैं इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है प्रश्न कि 4 और 5 और 6 से डिवाइड करने पर 1, 2 और 3 रिमाइंडर बचता है। 4 तो आर्यपुत्र है, इसको सीधा सीधा हम 4 लेंगे। 5 भी अपने आप में आर्यपुत्र है तो 5 लेंगे और 6 को हम 2 या 6 लिख सकते हैं। तो अंत में हमारे पास में देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2 की मैक्सिमम पावर हो गई 4, 5 की मैक्सिमम हो गई 5 और 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 ही है, खुद ही है। तो 5 चौके 20 और 3 60, मतलब हमारा एलसीएम आ गया 7। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। पहले तो संख्या किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 5 से और 6 से। रिमाइंडर कितना बच रहा है, जब 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, जब 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा और जब 6 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो देखिए यहां पर अगर आप जो है गैप पता करोगे कि 4 और 1 के बीच में गैप कितने का है, 3 का है। 5 और 2 के बीच का गैप कितना है, 3 है। और 6 और 3 के बीच का गैप कितना है, 3 है। मतलब हर बार जो भी हमको इनके बीच का गैप, इनके बीच का जो अंतर है वो समझ में आएगा तो हम यही वाला गैप उठा के यहाँ सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। और जब हम घटाएंगे तो फिर आपको क्या मिला, 57। अब आप चेक कीजिए अपने कैलकुलेटर में
कि आपको 57 को इन संख्याओं से भाग देने पर रिमाइंडर सही मिल रहा है कि नहीं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों ने इसे चेक किया भी कि नहीं किया। देखिए बात यह है कि जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, उसमें कुछ लॉजिक है, जो भी है, लेकिन उसको अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो समस्या है। गणित एक ऐसी चीज, भाई आप तो अकबर के पास में जाके ये नहीं पूछ सकते ना कि तुम्हारे बच्चों का क्या क्या नाम है, उन लोग तो गए। तो इतिहास को आप जो है किसी दूसरे तरीके से वेरीफाई करते हैं, लेकिन मैथ्स तो ऐसी चीज है ना जिसको आप घर में खुद बैठ के देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। अब 7वां प्रश्न बोलता है 8, 9 और 10 से भाग देंगे तो 3, 4 और 5 बचता है। तो चलो पहले इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने से हमको क्या क्या मिला। 8 है आर्यपुत्र, इसको जो है हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा, ये केवल 2 की घात के फॉर्म में है। इसी तरीके से 9 भी आर्यपुत्र है, ये केवल 2 की घात के फॉर्म में है, और 10 को हम बोल सकते हैं 2 गुना 5। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा एलसीएम आएगा 2 नहीं 8 गुना 9 गुना 5। तो 8 पंचे होता है 40 और 9 चौके होता है 36। मतलब हमको कितना मिला 360। ये हमारा क्या है, ये हमारा एलसीएम है, उत्तर नहीं है, ध्यान रखिए। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि हमारी संख्याओं के बीच का गैप कितना है जी। तो यहां देखो कि अगर मैं 8 और 3 के बीच का गैप देखूंगा तो मुझे मिलता है 5। अगर मैं 9 और 4 के बीच का गैप देखूंगा तब भी मुझे मिलता है 5। और अगर मैं 10 और 5 के बीच का गैप देखूंगा तब भी मुझे मिलता है 5। तो ये वाला 5 में क्या करूंगा, 360 से घटा दूंगा और मुझे उत्तर मिल जाएगा 355, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो यहां पर भी हमको उत्तर मिल गया। चीजें आसान है, बस आपको सीखना है। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है। अगली बात है, अगला प्रश्न है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 15, 18 और 21 से 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 है। हम बिल्कुल सेम प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन अगर पहले प्रश्न में या दूसरे प्रश्न में आपको जो है कोई डाउट रह गया हो तो एक दो और देख लेने से हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए 15, 18, 21 और 24 तो सॉल्व करते हैं भैया ये क्वेश्चन भी। 15, 18, 21 और 24 है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंचे 15। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूने 18, 6 तिया 18 नहीं लिखना है, 9 दूने 18 लिखना है। इसी तरीके से 21 क्या है, 7 तिया 21 है, और 24 कितना है, 8 तिया 24 है। अब बताइए कि आपको 2 की मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है। तो भैया 2 की मैक्सिमम पावर आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर है 8 लिया हम लोगों ने। उसके बाद में 3 की मैक्सिमम पावर है 9, इसके साथ साथ हमारे पास में 5 भी है और 7 भी है। 9 सत्ते 63 होता है और 8 पंचे 40 होता है, और 63 और 40 कितना होता है, 63 गुना 40 करने से कितना मिलेगा, तो 0 लगाओ, 4 तिया 12 की 2 और 6 चौक 24, 25, 26, 2620। ये क्या हो गया, और कुछ छूट गया क्या। 3 पंचे 15, 9 दूनी 18, 7 तिया 21 और 8 तिया 24। 8 9 8 पंचे 40, 9 सत्ते 63 और 63 और 2620। ठीक है, 2620। अच्छा, अब इसके बाद में हम जो है क्या करेंगे, 2620 में, ठीक है, अच्छा 2620 के बाद में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की बात चल रही है ना, तो हमारे पास में जो है यहाँ पर 2620 आ रहा है, लेकिन ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है भाई। ये लार्जेस्ट नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो है इसके बाद में अगर मैं 4000 मतलब 26 56 53 52 तो 5240 जो है इससे बड़ी संख्या है, और वो भी 4 डिजिट की है। तो लार्जेस्ट नंबर चाहिए, इसलिए अब हमको ऐसा कोई नंबर देखना चाहिए जो 2620 के पहाड़े में आए। तो 2620 के पहाड़े में आने वाला
लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, अगर 25 दिए 75 और 25 में 4 का गुणा कर दूं तो जो है 25 चौके 100 हो जाएगा। तो मतलब यह है कि वो 5 डिजिट की संख्या बन जाएगी। इसलिए हम इसमें 2620 में क्या करेंगे, 2620 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 0, यहाँ 6 दूनी 3 दूनी 6 और 6 दिए 18 की 8 और बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7860। ये हमको मैक्सिमम 4 डिजिट का एक नंबर मिला जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड होता है। और अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है, दो 2520। यहां पर हम लोगों ने कोई गलती की क्या, 40 4 तिया 12, 4 तिया 12 की 2 हासिल है 1 और 4, हाँ यहाँ पर 2520 आता है और इसलिए जो है यहाँ पर 7550 आता है, 7560 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब ये 7560 जो आ रहा है, ये तो ऐसी संख्या है ना जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमको क्या देखना है कि वो हर बार कोई रिमाइंडर देखे। अब देखिए 15 और 11 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 15 और 11 के बीच में जो गैप है वो है 4 का। इसी तरीके से हम 18 और 14 के बीच में गैप देखेंगे, वो भी 4 है और 17 और 21 के बीच में जो गैप है वो भी 4 है, 20 और 24 के बीच का गैप भी 4 है। तो हम यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा 7556 और यहाँ जो है हमको सही उत्तर मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से जो है हम लोग ये चीज डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 3 पंचे 15, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 9 दूनी 18, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 7 तिया 21 और यहाँ हम लोगों ने लिखा 8 तिया 24। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि 2 की मैक्सिमम पावर वाली संख्याएं हैं 8, 3 की मैक्सिमम पावर वाली संख्या 9 और फिर हमारे पास में एक 5 है और एक 7 है। हम लोगों ने जब 8 गुना 9 गुना 5 गुना 7 किया तो हमको कितना मिला, 2560 मिला। ये जो है नहीं 2509, 9 सत्ते 63 और 40, तो 4 तिया 12 20 और 6 चौके 24 और 1 25, 2520 मिला। लेकिन ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने 3 का गुणा किया और हमको मिला 7560। ये संख्या वो सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो सकती है। लेकिन ये 15 और 11 के बीच में 4 का गैप है, 18 और 14 के बीच में 4 का गैप है, कुल मिला के सारी संख्याओं के बीच में गैप 4 है, इसलिए हम लोगों ने 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया और हमको हमारा सही उत्तर मिला। बढ़ते हैं हम आगे, और ये जो छोटी छोटी बात है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये बात को भी ध्यान रखना है। अभी मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो उसको ध्यान में न रखने के कारण थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं और इन्हीं चीजों की तो हमको तैयारी करनी है। चलिए, अब वो कौन सी बड़ी संख्या है जिसको दुगुना कर देने पर इन सारों के पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये तो बड़ा सा आसान क्वेश्चन है। और इसको जो है हम क्या करेंगे, देखिए 6 को लिख देंगे 2 तिया 6, 9 तो आर्यपुत्र है, यहाँ लिख सकते हैं 7 तिया 21 और यहाँ लिख सकते हैं 8 पंचे 40। कुल मिला के हमारे पास बचा 8 गुना 9 गुना 5 गुना 7 और 9 सत्ते 63, 8 पंचे 40, 2520 हमारा उत्तर आया। अभी अभी हम लोगों ने गुना किया है, तो ये हो गया हमारा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। और दूसरी चीज ये है कि आप अकेले पढ़ते हो, ऐसा सेल्फिश होना सही नहीं है। अगर आप 10 लोगों से ये चैनल सब्सक्राइब करवाते हो तो आपको 10 दिन के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन, और ये ही इस क्वेश्चन के बाद में अगले क्वेश्चन के लिए हमको एक जगह छोड़ के देता है, एक लूप खोल देता है। एक नए टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ देखिए कि 2 संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना है 864, ये हो गया एलसीएम। मैं एचसीएफ कितना है 144, और अगर पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ
बराबर कितने किसके बराबर होता है, ये होता है x गुना y। मतलब अगर हम दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ गुणा करने से भी सेम टू सेम मिलेगा। मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ 864 गुना 144 और बराबर किसके हो गया, x गुना 288। अब अगर हमको x निकालना है तो 288 दूसरी ओर भेज देंगे। तो यहाँ चलो 288 का यहाँ भी भाग दिए और यहाँ पर भी भाग दिए, तो ये 288 कट गया, 144 एकम 144, 144 दूनी 288 और यहाँ अब अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 432 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। यहाँ भाई कंसेप्ट तो एक ही है लेकिन उसकी वैरायटीज अलग अलग हैं। उन सारी चीजों को देखेंगे तो आप मुझसे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन जो है ऑन करके रखिए ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चले। तो इसी के साथ साथ जो है हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको टेलीग्राम से पीडीएफ या फिर टेस्ट या फिर और स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये ज्वाइन कीजिए। और अगर आप फेसबुक के अलावा मतलब यूट्यूब के बजाय कहीं और ये वीडियो देख रहे हो तो ये QR स्कैन करके हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने टीचर को एनकरेज भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।